मॉर्निंग फ्रेंड, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग 10वीं क्लास केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण हम लोग प्रारंभ किए हुए हैं, इसमें लेक्चर 2 में आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में, जो बहुत ही बोर्ड मॉडल ये प्रश्न आपको है। ये जो प्रश्न यहाँ पर आप सामने जो आपको स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, ये सामने वाला जो पहला सवाल, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को जब संकेतों और सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त रूप में हम लोग लिख देते हैं, तब यह समीकरण आपको रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को संकेत और सूत्र के रूप में लिखे। जैसे यहाँ पर आपको सामने में दिखाई दे रहा है, ये जो पदार्थ है उसको क्या किए? संकेत और सूत्र के रूप में लिख दे। जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन से अभिक्रिया किया, 2HCl बनाया। दूसरा एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं 2H2O + O2 रिएक्शन 2H2O है। क्लियर। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आपको पढ़ना है वह आपको है रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम, रूल ऑफ केमिकल इक्वेशन, राइटिंग रूल ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये कहिए। अब देखिए रासायनिक समीकरण को लिखने के कई नियम हैं। तो इसमें सबसे पहला क्या करते हैं कि जो सामने आपको स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम के नीचे एक एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है। ध्यान से इस एग्जाम्पल को देखें कि A + B रिएक्शन C + D है। तो इसमें क्या है कि AB आपका अभिकर्मक है और CD प्रतिफल है कि नहीं है? तो इसमें आप ये देखें कि जो अभिकर्मक का जो सदस्य होता है, जो अभिकर्मक है, उस अभिकर्मक को संकेत और सूत्र के रूप में जो होता है समीकरण के बायां साइड में लिखा जाता है। जो अभिकर्मक का जो सदस्य है आपको A और B है, उसको संकेत और सूत्र के रूप में तीर चिन्ह के बायां साइड लिखा गया। और जो प्रतिफल का सदस्य है उसको भी आपको लिख दिया गया संकेत और सूत्र के रूप में। अभिकर्मक के सदस्य 2 या 2 से अधिक होता तो बीच में जोड़ का चिन्ह देते हैं, और प्रतिफल भी 2 या 2 से अधिक होता तो बीच में जोड़ का चिन्ह देते हैं। क्लियर। और उसके बाद अभिकर्मक और प्रतिफल के बीच में तीर का चिन्ह देते हैं। तो इन 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं के द्वारा आपको रासायनिक समीकरण जो होता है उसको लिखा जाता है। अब जो नेक्स्ट बिंदु हैं वह बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल, ये आपका सवाल है, निश्चित ही परीक्षा में पूछता और इस बार पूछेगा, कन्फर्म क्वेश्चन है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होते हैं वह किसे कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। तो देखिए वह समीकरण जिसमें अभिकर्मक का कुल सदस्य जो होते हैं वो प्रतिफल के बराबर होता है, तो उसी को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे आपको 5 एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहला 2Al + 3H2SO4 रिएक्शन Al2SO4 का होल 3 + 3H2। दूसरा एग्जाम्पल 2KClO3 रिएक्शन 2KCl + 3O2। तीसरा 3Fe + 4H2O रिएक्शन Fe3O4 + 4H2। चौथा एग्जाम्पल आपको है 2AlCl3 3CaOH का होल 3 रिएक्शन 2AlOH का होल 3 + 3CaCl2। और पाँचवा 2Mg + 4HCl रिएक्शन 2MgCl2 + 2H2। ये तमाम जो समीकरण है वह संतुलित समीकरण है, क्योंकि अभिकर्मक के कुल सदस्य प्रतिफल के बराबर होता है। ये 3 नंबर जो आपको समीकरण दिखाई दे रहा है ये बोर्ड मॉडल है, ये बार बार परीक्षा में पूछता है, इसीलिए इस समीकरण को निश्चित आप ध्यान में रखें। अब हम लोग नेक्स्ट बिंदु पर जो हम लोग परिचर्चा करेंगे वह होंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण, जिसको हम लोग कहते हैं कंकाली समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है कि वैसा समीकरण जिसमें अभिकर्मक के कुल सदस्य प्रतिफल के बराबर नहीं है। यहाँ पर जैसे कि समीकरण लिखा हुआ है, यहाँ पर मिस्टेक है, इसको मिटा दीजिए आप, इसको 2 को यहाँ से मिटा दीजिए, 2 को यहाँ से, यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है उसको मिटा दीजिए। अब आप क्या देखिए कि असंतुलित रासायनिक समीकरण में कि अभिकर्मक के कुल सदस्य प्रतिफल के बराबर नहीं होता। जिससे 2Na + Cl रिएक्शन 2NaCl, तो यहाँ 2 सोडियम 1 क्लोरीन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 सोडियम और 2 क्लोरीन है, तो अभिकर्मक के कुल सदस्य प्रतिफल के बराबर नहीं है, इसीलिए यह समीकरण जो है आपको असंतुलित समीकरण कहलाता है। इसको हम लोग कहते हैं कंकाली समीकरण भी।
कंकाली समीकरण भी कहेंगे। इतनी बात समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट पर परिचर्चा करेंगे जो बहुत ही आपको उपयोगी पॉइंट है। बार बार परीक्षा में जो होता है ये क्वेश्चन जो होता है वह पूछता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये दोनों बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ये जरूर ध्यान देंगे आप। अब देखिए सबसे पहला ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होता है तो उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 रिएक्शन, CO2 प्लस ऊष्मा, और उसके बाद जो अभिक्रिया है ऊष्माशोषी अभिक्रिया है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा लगता है अर्थात ऊष्मा को सोखता है तो उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2H2O प्लस O2 ऊष्मा रिएक्शन 2H2O। क्लियर। तो आज के वीडियो में हमने यहाँ तक जाना। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे रासायनिक समीकरण प्राप्त होने की विभिन्न प्रकार की सूचनाएं कि कौन कौन सी सूचना प्राप्त हमको होता है। तब तक के लिए आपको गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं, जिससे तमाम स्टूडेंट जो इस वर्ष बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस तमाम स्टूडेंट को लाभ होगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।